नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल यानी कि 7 जून को ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाया जाएगा। बकरीद को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। संदेश साफ है कि धर्म के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, कोई नई परंपरा नहीं चलेगी, कोई सड़क पर हुड़दंग नहीं होगा, कोई धार्मिक आस्था की आड़ लेकर कानून नहीं तोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल प्रशासनिक मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि इस पवित्र पर्व का इस्तेमाल कोई भी उपद्रव और उकसावे के लिए ना कर सके। योगी सरकार ने दो टूक कह दिया है कि गाय और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये भारत है, यहाँ गौ माता पूजनीय है और यहाँ ऐसी कुर्बानी पर कानूनी कार्रवाई होगी जिसमें भावनाएं भड़काने की मंशा छिपी होती है। तो बकरीद को लेकर क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ की तैयारी और क्यों हो रही है जमकर बयानबाजी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल बकरीद है, सरकार की तैयारी तो पूरी है, लेकिन जो उपद्रवी तत्व है वो अगर कल कुछ गड़बड़ी करते हैं तो सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी? देखिए, सरकार की तैयारी है उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदू संगठनों की तैयारी है। दो जो फरमान जारी किए गए हैं, सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं और हिंदू संगठनों का ऐलान है, ये दोनों एक साथ चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि सरकार का कहना है कि बकरीद है, उस समय कुर्बानी दी जाती है इन लोगों के अनुसार, लेकिन कुर्बानी दी जाती है तो कुर्बानी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा है तो हिंसा का प्रदर्शन सरेआम नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के अंदर हो जाती है कि मुसलमान जब कुर्बानी देता है तो उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन करता है कि हमने कुर्बानी दी, और उसके साथ ही ये सोशल मीडिया पर जब जाता है तो उसके खिलाफ भी जिसकी भावनाएं आहत होती है, जिसको लगता है कि इस तरह से ज़िबह किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, खून खून चारों तरफ बिखरे हुए हैं, और उसका फुटेज, उसका वीडियो बनाकर अगर बाहर में प्रदर्शन किया जाएगा तो दूसरे की भावनाएं आहत होगी। क्योंकि हिंदुस्तान हिंसात्मक मुल्क नहीं है, देश नहीं है। यहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, वैष्णव हैं, और वो मीट मांस नहीं खाते हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। उसी तरीके से उनसे भी ज्यादा, हिंदुओं की बात करें तो उनसे भी ज्यादा अहिंसक जैन समाज है हिंदुस्तान का, जो कि पूरी तरह से हिंसा को रिजेक्ट करता है। खाने पीने, रहन सहन, हर चीजों में कहीं न कहीं दिखता है जैनियों के लिए कि कभी भी किसी तरह से उनके खाने पीने से भी, सांस लेने से भी हिंसा ना हो, ऐसी धारणाएं उनकी है। उनके भावनाओं को भी ये लोग ठेस पहुंचाएगा। बौद्ध भी हैं, उनकी भावनाओं का भी ठेस पहुंचेगा, वो भी अहिंसावादी हैं। तो इसलिए अगर आप अपने मजहब का, अपने मजहब के रीति रिवाजों का प्रदर्शन करते हो तो घर में करो। हमें अगर देखा जाए तो हिंदू सोसाइटी में भी कई ऐसे पर्व त्योहार हैं जहां पर बलि देने की परंपरा है, लेकिन बलि मंदिर में दिए जाते हैं, बलि वहां पर दिए जाते हैं, मां काली के सामने बलि दिए जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बलि देने के लिए खुले तौर पर सड़क पर बलि दे रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं। ये सब प्रतिबंधित है। तो पहली बार तो इन लोगों को कह दिया गया है कि सार्वजनिक कुर्बानी का सार्वजनिकरण नहीं होना चाहिए, या ये कुर्बानी का प्रदर्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात, इन लोगों की समस्याएं रही है। अरब से घूमता हुआ एक कुर्बानी की परंपरा हिंदुस्तान में पहुंचा, और अरब में कुर्बानी किस चीज की दी जाती है? कुर्बानी वहां भेड़ की, ऊंट की, और हिंदुस्तान में आते हुए इन लोगों को लगा कि गाय की कुर्बानी भी, गोवंश के पशुओं की कुर्बानी देनी चाहिए, उसकी भी हत्या की जानी चाहिए। जो बार बार ये अड़ा रहता है कि हमारे यहां इस्लाम में प्रतिबंधित नहीं है गोवंश की पशुओं की हत्या करना, उसका मांस खाना, लेकिन क्या इसके यहां वो परंपराएं थी? क्योंकि ये मजहब हिंदुस्तान का तो है नहीं, इसका ओरिजिन तो अरब में हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है, और वहां पर कौन से गाय खाने वाले लोग थे? यूरोप की बात की जाती तो वो मान भी सकते थे कि यूरोप में खाई जाती है,
क्रिश्चियनिटी में भी ये परंपराएं हैं, वो लोग खाते हैं। लेकिन अरब में तो गोवंश के पशु ही नहीं, और वहां पर तो ऊंट खाने वाले, भेड़ बकरी पालने वाले लोग थे। तो वहां से ये परंपराएं आई। यहां पर इन लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान के हिंदू अगर अपने परिवार से, अपने घर से, देश से, मिट्टी से लगाव रखते हैं तो उसके साथ साथ गौ माता से भी उतना ही लगाव रखते हैं। इनकी धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए पूजा की जाती है। और जब पूजा की जाती है तो इसको तो हिंदुओं को प्रताड़ित करना था, और इसलिए गोवंश की पशुओं की हत्या की जाने लगी। गाय बैल इनको मारे जाने लगे, इसको खाया जाने लगा। और इसलिए अब जब सत्ता और ये सत्ता में बैठे हुए लोग जब मुसलमानों की राजनीति करते थे तो उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता था, जो आज संविधान बचाओ कर रहे हैं, कि संविधान के अंदर ही बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू अ स्टेट, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। और गांधीयन विचारधारा इसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान में राज्य सरकार का मतलब है केंद्रीय राज्य सरकारें, दोनों की बात की जाती है कि सरकारें अनुकूल समय के अनुसार गोवंश की पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी। जी। और फिर भी राज्य सरकारें, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कह देगा नहीं, गोवंश की पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, जिसको जो खाना है काटना है काटो। लेकिन ये हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारी परंपरा के साथ हम कैसे चलें? क्योंकि तुम्हारी परंपरा तो तुम्हारी है भी नहीं, उधार की ली हुई है, जो अरब से लेकर आए हो। यहाँ की संस्कृति नहीं है, यहाँ की परंपराएं नहीं है। तो इसलिए कुर्बानी पर इस बात के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, उसकी हत्या जहां भी उसके सबूत मिले वहां से सीधे गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद सरकार का यह भी काम है कि अगर ऐसे माहौल में ये लोग कुर्बानी के नाम पर जो मजहबी उन्माद पैदा करता है, दंगे पैदा करता है, ये जो उपद्रव जैसे हालात पैदा करता है, उस समय के लिए सरकार अपने अलर्ट मोड पर पुलिस को रख चुकी है। जी। कि हम ऐसे माहौल को क्रिएट नहीं होने देंगे, पैदा नहीं होने देंगे। देखिए नोएडा के आसपास के इलाकों में धारा 163 लगा दिया गया। 2 से ज्यादा लोग, 3 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। कुर्बानी देने के लिए सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल नहीं होगा। नमाज पढ़ने के लिए आप सड़क या फिर पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जाना है मस्जिद में जाओ, जाना है ईदगाह में जाओ, जाना है अपने अपने घरों के छत पर जाओ, लेकिन आप सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हो। तो इसके लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं की गई है ताकि कुर्बानी के समय में केवल इनकी भी सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले वाली स्थिति है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान कोई भी तांडव करते रहे और उसके बाद भी हिंदू चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि हिंदू भी अब पहले से ज्यादा जागृत हुआ है। उसका माहौल और उसका मनोबल बढ़ा है पहले से ज्यादा, क्योंकि लगने लगा है कि सरकार हमारी समर्थक है। अब सरकार वो नहीं है जो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को दबाती रहे। इसलिए हिंदू संगठन, हिंदू सेना, अलग अलग जगहों पर हिंदू संगठनों ने भी कुछ फैसले लिए और ऐलान किया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐलान किया गया कि हमारे क्षेत्र में भाई कुर्बानी नहीं चलेगी, तुम्हें करना है छिप छिपाकर करोगे, कौन देखेगा। ये कुर्बानी पर प्रतिबंध का मतलब ही है। जो ऐलान होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये घर से बाहर इसका प्रदर्शन किया जाता है। अगर अपने अपने घरों में करो तो ऐसा तो है नहीं कि बकरे बाजार में कटे हुए नहीं मिलते, मांस खाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन अगर मांस खाने वाले लोग हैं, बकरे कटे मिलते हैं, तो दिल्ली जैसे शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, नोएडा में इन जगहों पर कहा जाता है कि हर दुकान पर बकरे काटे नहीं जाएंगे, बूचर खाना में काटो, यहां लाओ। हाइजीन की भी एक समस्या हो जाती है। तो इसलिए इन लोगों के प्रदर्शन से परेशानी है, इसके कुर्बानी से परेशानी नहीं है। और क्या सर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार एक्शन ले रहे हैं, खुद उन्होंने ही सुरक्षा चीजों का जायजा लिया है और अब मुसलमान खुद ये कह रहे हैं कि जो कुर्बानी की तस्वीरें हैं उसे सोशल मीडिया पे ना डाली जाए। ये तो दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का एक्शन किस तरह से है कि मुस्लिम मौलाना गैंग भी डरे हुए हैं। देखिए डर तो है, लेकिन डर किसके अंदर है?
डर उन लोगों के अंदर है जो इस चीज को समझता है, जो समझदार है। लेकिन इस जाहिल लोगों के बीच सब समझदार नहीं है। अगर सारे लोग समझदार हो जाते तो इस्लाम इतना पूरी दुनिया में बदनाम ही नहीं होता। ये हिंदुस्तान की समस्या थोड़ी है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। जहां भी ये बहुसंख्यक है, पूरा देश ही इसके हवाले कर दो, फिर भी समस्याएं बढ़ी हुई है। ये इराक में हिंदू मुस्लिम के बीच समस्या नहीं है, सीरिया में हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन मुस्लिम के बीच समस्या नहीं है, सीरिया में भी समस्या मुसलमान के बीच है। ये बोको हराम जहां पर यह आतंकी संगठन है, वहां कोई गैर इस्लामिक लोग बहुसंख्यक नहीं है। ये सारे उन जगहों की तस्वीरें हैं जो कि पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है, और उन जगहों पर भी जब तक डंडे के जोर से इन्हें नहीं हाका जाता तब तक ये चैन से नहीं रहते। सऊदी अरब में जहां पर शेखों का शासन है, MBS मोहम्मद बिन सलमान ये ऐसी स्थिति पैदा करके रखता है कि इन लोगों की औकात नहीं है कि नारेबाजी करके दिखा दे। तो वहां जब डंडे की जोर रहती है तो ये शांत रहता है, वहां कोई आतंकी संगठन नहीं है। UAE में नहीं है, कुवैत में नहीं है, इराक में है, सीरिया में है, ईरान में है। इधर जितने ऐसे मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और इधर बांग्लादेश में भी उभर कर सामने आ गया। लेकिन जहां पर डेमोक्रेसी है, इन लोगों के लिए समस्या पैदा होती है, चाहे पूरी तरह से इस्लामिक देश ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान में भी इन लोगों की समस्या यही है कि यहां डेमोक्रेसी है, यहां डंडे के जोर पर जब इसे हांका जाता है तो फिर बाहर से निकलकर सामने आते हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये कौम ही परेशान करने वाला है, इसे परेशान कौन करेगा? इसे सिर्फ शांत रखा जा सकता है। इसलिए यहां योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही, जो फैसले लिए, जो एक्शन लिया, उससे जो समझदार मौलाना है उसको तो लगता है कि देखो इसके खिलाफ जाएंगे तो जेल के अंदर जाएंगे या फिर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो फिर ये आगे की स्ट्रेटजी में हमें काम आएगी, हम इंतजार कर लेंगे, अपने समय का इंतजार करेंगे जब अखिलेश यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो अभी भी जाहिल है, जिसे ये समझ नहीं आता, जो सरकार की अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहता है, वो तो करेगा। और उसी के लिए ये फरमान जारी किया जाता है, ये फैसले लिए जाते हैं कि तुम लोग भी अब संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो फिर सरकार भी कार्रवाई कर रही है और हिंदू संगठन भी तैयार है कि अगर कुर्बानी करते रहोगे ऐसे तो हुक्का पानी बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये ज्यादातर जो दुकानों में जाते हो, ये तुम अपनी दुकानों से अपनी खरीदारी करके उसकी कमाई नहीं करते। इसलिए अगर एक बार हिंदू संगठनों ने, हिंदुओं ने इकोनॉमिक बायकॉट कर दिया तो ऐसे ही तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ये चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। इसलिए अगर हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में अपने तरीके से रहना चाहते हो तो हिंदुओं के साथ सामंजस्य बिठाओ, उसकी भावनाओं की, उसकी संवेदनाओं का ख्याल रखो और उसके साथ चलो, आगे बढ़ो। नहीं तो फिर तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो कई 100 साल पहले कुछ ऐसे छोटे मोटे जो पनप रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, जो छोटे छोटे लेवल पर कई सेक्ट पैदा हुए थे हिंदुस्तान की धरती पर, वो भी विलीन हो गए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। तो सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी अब वो नजारा नहीं दिखेगा जहां शहर की सड़कों को खून से रंग दिया जाता था और धार्मिक आस्था की आड़ में शांति को चीरती तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती थी। सरकार का कहना है कि कुर्बानी अगर करनी है तो घर में करो या अधिकृत स्लॉटर हाउस में। मौलानाओं ने भी इस बार अपील की है कि कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ना डालें। यानी अब खुद मुस्लिम समाज से भी संयम की आवाज उठ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज माहौल बदल चुका है। अब कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, और अगर कोई कोशिश करेगा तो योगी मॉडल पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।